Hello friends, welcome to Thursday Facts Day. 29 October 2018, 181 passenger, 8 crew died in a crash. Lion Air Flight 610 जो जाने वाली थी जकार्ता टू पिनांग, ठीक टेक ऑफ के 13 मिनट बाद मिलती है जावा सी में। उसके ठीक 4 months 10 days बाद 10 March 2019, 149 passenger, 8 crew died in a crash. Ethiopian Airlines Flight 302 जो जाने वाली थी इथियोपिया टू केनिया, टेक ऑफ के ठीक 6 मिनट बाद क्रैश्ड। दोनों में कॉमन था वो मॉन्स्टर बोइंग 737 मैक्स। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सेम मॉडल क्रैश हुए थे? ये कोई इत्तेफाक तो था नहीं। तो आइए जानते हैं दिल दहला देने वाली कहानी बोइंग 737 मैक्स की। कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री के दो बेताज बादशाह हैं, एयरबस एंड बोइंग। इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी राइवलरी कई सालों से चलती आ रही है, जैसे कोका कोला की पेप्सी से और अब यूट्यूब की टिकटॉक से। तो हुआ ऐसा कि एयरबस ने अपने फेमस मॉडल A320 को अपडेट किया और गेयर्ड टर्बोफैन इंजन यूज़ किए, जो कि पहले के इंजन के मुकाबले काफ़ी बड़े थे मगर एफिशिएंट और लेस फ्यूल कंज्यूमिंग थे, और इसे नेम दे दिया A320 नियो। ये देख बोइंग में एक ज्वाला फट उठी कि हम कैसे पीछे रह जाएं। शेयर मार्केट और कंपटीशन देने की लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने सेफ्टी को ना सोचते हुए अपने बोइंग 737-800 में भी बड़े इंजन्स लगाने का सोचा और एक नया अपडेटेड मॉडल रिलीज़ करने को सोचा, बोइंग 737 मैक्स। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। अगर इसको ध्यान से देखें तो एयरबस के पास काफ़ी स्पेस थी बड़े इंजन्स के लिए, मगर बोइंग के पास नहीं थी। तो उसने इंजन ऊपर करके और थोड़ा बाहर करके लगाने का रास्ता अपनाया। बोइंग को पता था इससे एयर फ्लो डिस्टर्ब होगी और लो स्पीड या एंगल ऑफ अटैक के टाइम एयरक्राफ्ट नोज अप पोजीशन में जा सकती है और स्टॉल कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने MCAS यूज़ किया, मैनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट को एक खुद का दिमाग दे दिया कि जब जब वो सेंस करेगा कि एयरक्राफ्ट स्टॉल हो सकता है, अपने आप नोज डाउन कंडीशन में आ जाएगा। अब क्योंकि एयरबस A320 और A320 नियो में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो पायलट्स की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बोइंग ने भी अपने पायलट्स की सिमुलेटर पर ट्रेनिंग नहीं करवाई, सिर्फ आईपैड में लेसन्स भेज दिया। मगर जितना सिंपल ये दिखता है उतना है नहीं। वर्ल्ड के किसी भी पायलट को MCAS के बारे में नहीं पता था, किसी भी ऑपरेटर को MCAS के बारे में नहीं पता था, किसी भी मैनुअल में इसका जिक्र नहीं था। तो सोचिए, उनको एक ऐसे एयरक्राफ्ट में बिठा दिया था जिसका खुद का एक दिमाग था और उन्हें पता भी नहीं था कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। जब पहला क्रैश हुआ इंडोनेशिया में, तब बोइंग पर कई सवाल उठ गए। तब जाकर बोइंग ने सबको MCAS के बारे में बताया और कहा कि प्लेन सेफ है। उसके बाद ठीक 4 months 10 days बाद इथियोपिया में भी क्रैश हुआ। तब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई चौंका देने वाली बातें पता चली। हर 5 सेकंड में MCAS एक्टिवेट हो रहा था, उसमें गलत डेटा सेंस हो रहा था और पायलट लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था प्लेन को उड़ाने में। वार्निंग सिस्टम लगा हुआ था जिसमें मल्टीपल आवाज़ें आ रही थी, गलत डेटा सेंस हो रहा था, वो बजने लग रहा था और एयरक्राफ्ट 40 डिग्री नोज डाउन हो गया था, जो कि ख़तरनाक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केस था। इन सब चीज़ों को लेकर बोइंग पर सवाल उठे।
आखिर क्यों नहीं ट्रेनिंग करवाई पायलट्स की, क्यों नहीं पहले से बताया, इसको सर्टिफिकेशन कैसे मिला। और तब FAA पर भी सवाल उठे कि इस तरह के प्लेन को उड़ने की अप्रूवल दी ही कैसे। एक के बाद एक राज खुलते जा रहे थे। तब पता चला कि बोइंग को पता था पहले से ही इस एयरक्राफ्ट के ख़तरे के बारे में। इन ईमेल्स का क्या मतलब था कि बोइंग के एम्प्लॉयज़ को पहले ही पता था हर बात। और करीब 800 प्लेन्स और ओवर वर्ल्ड ग्राउंडेड हो गए और साथ ही साथ DGCA ने भी ग्राउंड करने का ऑर्डर इशू कर दिया। उस टाइम पे इंडिया में स्पाइस जेट के पास 13 एयरक्राफ्ट थे एंड जेट एयरवेज के पास 5 बोइंग 737 मैक्स थे। 2019 में सब के सब ग्राउंड हो गए और आज तक पूरे वर्ल्ड में ये मॉडल ग्राउंडेड है। और अब पता चला है कि MCAS के अलावा वायरिंग में और इंसुलेशन में और साथ ही साथ इंजन के रोटर में भी कमियां हैं। अपने कॉम्पिटिटर को हराने की और लालच की जल्दबाजी की वजह से बोइंग को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। मनी लॉस तो हुआ ही हुआ, कई जानें भी गईं। हाल ही में ये पता चला है कि 2020 लेट में बोइंग 737 मैक्स फिर से अपनी वापसी कर सकता है। इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और बोइंग 737 मैक्स पर आपके क्या रिव्यूज़ हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।